तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में हुई एक डकैती के आरोपी को एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। 1 लाख के इनामी अनुज प्रताप सिंह के साथ उन्नाव में एसटीएफ की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें आरोपी अनुज प्रताप सिंह मारा गया। इससे पहले सुल्तानपुर डकैती मामले में ही आरोपी मंगेश यादव को भी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर किया था। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में इस ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई थी। फिर पुलिस ने 14 आरोपियों की शिनाख्त की थी, जिसमें एक अज्ञात है। इसके बाद पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए थे। हालांकि अब भी 4 आरोपी फरार हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे जो तस्वीरें हैं, ये उस ज्वेलरी शॉप पे 28 अगस्त को जो चोरी डकैती हुई थी उसका सीसीटीवी फुटेज है। फिर उन्नाव में बदमाशों का एनकाउंटर है, ये बीच में आपकी स्क्रीन के आ रहा है। और तीसरे में ये अनुज प्रताप सिंह, जिसको कि अब यूपी एसटीएफ ने खोज कर ढेर कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में ये बात सिद्ध हो गई कि जाति को देखकर, नाम को देखकर नहीं ठोका जा रहा है। जो अपराधी है और गैंगस्टर है उसको ठोक दिया जा रहा है। तो ये बात अब इसकी पुष्टि, और यही बात उत्तर प्रदेश की बीजेपी के नेता ने कही है। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। इस बदमाश के विरुद्ध पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और जो मौके से है उसमें 2 पिस्टल, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बैग बरामद हुआ है, जिसमें चांदी की जो ज्वेलरी है वो मौजूद थी। और मौके से ही एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद हुई है। अब वहीं 28 अगस्त को ज्वेलरी शॉप में हुई लूट के मामले में आरोपियों को तलाश के लिए यूपी एसटीएफ को जिम्मेदारी दी गई थी। अब बदमाशों की धरपकड़ के दौरान 5 सितंबर को एसटीएफ की आरोपी मंगेश यादव से मुठभेड़ हुई थी। यह एनकाउंटर हुआ था, जिसमें मंगेश यादव मारा गया। आज एक आरोपी अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर में ढेर हो गया है। यह 5 सितंबर 2024 की तस्वीर, जहां बाइक में यह सवार आरोपी, कई बार उसने जवाबी फायरिंग की। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई एसटीएफ के साथ, और फिर उसको मार गिराया गया। और ये 23 सितंबर की तस्वीरें हैं जो आपके स्क्रीन के दाईं तरफ है, जहां इन झाड़ियों के अंदर ही ये छुपकर बैठा था, भागने की कोशिश की थी, और ये उसकी गाड़ी थी जहां से निकलकर वो भागा था, और फायरिंग हुई। और इसी कार्रवाई में यूपी एसटीएफ ने अनुज प्रताप सिंह को ढेर कर दिया। अब वहीं उन्नाव एनकाउंटर में ढेर हुए आरोपी अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई है, अब ठाकुर का एनकाउंटर हुआ है। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था, और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। अब उन्नाव में अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद यूपी के 2 मंत्रियों के बयान सामने आए हैं। उससे बात करें, उससे पहले अमित सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, बताइए, ठाकुरों की भी एनकाउंटर हो रहा है, सिर्फ यादव मुसलमान नहीं है। जो एमवाई का कॉम्बिनेशन की बात अखिलेश यादव कर रहे थे, जो गलत है वो गलत है, जो अपराधी है वो अपराधी है, उसकी जाति नहीं देखी जाती। ये देखिए आनंद, सबसे पहले अखिलेश यादव ने जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, तब उन्होंने सीधे आरोप लगाया था और कहा था कि मंगेश यादव का एनकाउंटर इसलिए हो गया क्योंकि वो यादव कम्युनिटी से आता है, उसके पैर में गोली नहीं लगी। लेकिन अब जब अनुज प्रताप सिंह जो दूसरा आरोपी है इस सुल्तानपुर डकैती मामले में, यूपी एसटीएफ को जैसे ही जानकारी मिली कि वो उन्नाव पहुंच रहा है, उसके बाद यूपी एसटीएफ ने वहां पर घेरेबंदी की। बाकायदे अनुज प्रताप सिंह के तरफ से जो आरोपी है यूपी एसटीएफ के कमांडो पर फायरिंग भी की गई थी। अपने बचाव में जब यूपी एसटीएफ ने फायरिंग की, तब अनुज प्रताप सिंह ढेर हो गए थे
और उसके बाद अनुज प्रताप सिंह को पहले एक अस्पताल में ले जाया गया, फिर वहां से उन्नाव जिला अस्पताल में उसको रेफर किया गया। उसके बाद उन्नाव जिला अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब अनुज प्रताप सिंह के पिता की तरफ से रिएक्शन आए हैं कि अखिलेश यादव ने कहा था कि यादवों को ही नहीं केवल ठाकुरों को भी अब मारा जा रहा है, क्योंकि उसके बेटे का इनकाउंटर हो गया है। तो अब इस पूरे मामले में राजनीति भी हो रही है। इस बाबत हम जो समाजवादी देखिए, राजनीति शुरू करने वाले तो अखिलेश यादव थे अमित। तब तक तो पुलिस ने तो किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो पांडे हो, चाहे वो फुरकान हो, या कोई और हो, या फिर यादव हो, या फिर सिंह हो। उससे क्या फर्क पड़ता है? अपराधी है और इनामी है। अगर हिस्ट्री शीटर है और अगर वो पुलिस पे फायरिंग करता है, अरेस्ट नहीं, सरेंडर नहीं करता है, तो जवाबी कार्रवाई में ढेर हो गया। अब उन्नाव में अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद यूपी के 2 मंत्रियों के बयान सामने आए, जिन्होंने कहा कि यूपी भयमुक्त की प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, जहां अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था। किसी अपराधी की जाति नहीं होती है। हाँ, अगर अपराधी की जाति बताकर उसे आप सुरक्षित करते हैं, इसके मतलब आपने अपराधियों को ही अपने यहाँ भर्ती कर रखा, अपराधियों के सहारे ही सत्ता प्राप्त करते थे। अब अपराधी खत्म हो रहे हैं, इसके मतलब आपकी सत्ता और राजनीति खत्म हो रही है। इस तरीके से आज के दिन उन्हें जवाब देना चाहिए। अब वहीं उन्नाव एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील कुमार यादव ने कहा कि योगी की पुलिस अब अकाउंट सेटल एनकाउंटर कर रही है। आज फिर आप खाता बही सही करने के लिए, जब आपने बड़ी संख्या में पीडीए समाज के लोगों का इनकाउंटर कर दिया, तो आप खाता बही सही कर रहे हैं। इनकाउंटर के खिलाफ हमेशा समाजवादी पार्टी रही है। पुलिस इनकाउंटर नहीं कर सकती, इनकाउंटर के नाम पर हत्या नहीं कर सकती है। न्यायपालिका कहाँ है? और पुलिस का तो पागलपन है उत्तर प्रदेश में, नई थ्योरी ला करके अपनी थ्योरी में फंसती जा रही है। ये इनकाउंटर भी सोच समझ करके पुलिस ने किया है।